today new topic is started. So the topic is partial differential equation. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम करेंगे क्या? फर्स्ट वी विल स्टडी द वेज इन विच partial differential equation are formed, and secondly we will find out the solution of partial differential equation. So एक partial differential equation होती क्या है? एक ऐसी equation जिसमें partial derivatives include हों, ठीक है, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और पार्शियल डेरिवेटिव्स हों, उस इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है. सपोज वी हैव एफ ऑफ एक्स वाई जेड कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स कर्ल जेड बाई कर्ल वाई अप टू सो ऑन, इनके डबल डेरिवेटिव एंड सो ऑन. सो दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. तो यूजुअली हम इस चैप्टर में थ्रू आउट दिस चैप्टर वी विल टेक एक्स एंड वाई एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड वी विल टेक जेड एज डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, थ्रू आउट दिस चैप्टर. ओके, तो बार बार नहीं बताऊंगी. सो दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, z is dependent variable and x and y are independent variable. So so that z can be written as f of function of x and y, right. That means curl z by curl x we can find out. So इसकी एक अलग notation है, we call it as small p. Curl z by curl y we call it as small q. Curl square z by curl x square, this is small r. Curl square z by curl x curl y, this is small s. And curl square z by curl y square, this is small p, right. So ये इनकी एक और नोटेशन है. तो अब आज हम क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की. दैट मीन्स आपको क्या दे रखा होगा, आपको कोई इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें हो सकता है हमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स मिले हों, हो सकता है हमें आर्बिट्री फंक्शंस मिले हों, ठीक है. इफ़ वी हैव गिवन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स तो फॉर्म करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स. और अगर हमें आर्बिट्री फंक्शंस मिले हुए हैं तो अगेन हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शंस, राइट. तो मैं आपको वन बाय वन दोनों बताऊंगी कि कैसे करना है. तो पहले हम चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है. कॉन्स्टेंट्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हम एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से बना सकते हैं, तो ये करना है, ठीक है. मैं आपको एग्जांपल से ही बता देती हूँ. तो सपोज वी हैव गिवन एन इक्वेशन z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो इस इक्वेशन से हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है वेयर a एंड b आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स. तो हमें इनको एलिमिनेट करके एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है. तो मैं आपको प्रायोरिटी बता देती हूँ. एज वी कैन सी, जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे वी गॉट द वैल्यू ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x. अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, आपको ये पता होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स यू हैव टू डेरिवेट ओनली x टेकिंग y एज कांस्टेंट. आपको सिर्फ x के विद रिस्पेक्ट टू ही डेरिवेटिव लेना है. पार्शियल कर रहे हैं हम, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो x के विद रिस्पेक्ट टू ही डेरिवेटिव लेंगे इफ वी हैव टू फाइंड आउट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड टेकिंग y एज कांस्टेंट. As similarly, if we are taking partial derivative with respect to y, then taking x as constant, ठीक है. ये आपको पता होगा partial derivatives का कि बेसिक का, ठीक है. So as you can see
जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, एंड व्हेन वी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वी गॉट द वैल्यू ऑफ बी। बट अगर हम एक बार और डेरिवेटिव करते हैं तो इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी, राइट? जब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। बट हमारी प्रायोरिटी क्या है? बाय टेकिंग मिनिमम डेरिवेटिव वी गॉट द पीडी, ठीक है? कम से कम डेरिवेटिव करके हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें बार बार डेरिवेटिव करके ज़ीरो आ जाएगा और हमें पीडी मिल जाएगी, राइट? बट हमें क्या करना है, जब कम डेरिवेटिव लेके काम चलाना है, समझ गए? तो प्रायोरिटी क्या है? कम से कम डेरिवेटिव लेना है और आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना है, जैसे इस क्वेश्चन में है। नाउ डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स इज ए एंड कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इज बी। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। एज अगर हम दोबारा करते हैं तो हमें ए और बी दोनों एलिमिनेट होते हुए दिख रहे हैं, बट यहाँ से भी हो जाएंगे। अगर हम a और b की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो a और b एलिमिनेट हो जाएंगे। सो z इज इक्वल टू, इसको हम p बोल सकते हैं, इसको हम q बोल सकते हैं। वैल्यू पुट कर दो, px प्लस qy प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसमें हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्वेश्चन और कर रही हूँ। सपोज वी हैव x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। इज इक्वल टू c स्क्वायर, राइट? सो a और b को एलिमिनेट करना है। ये तो रेडियस का काम कर रहे हैं, यहाँ पे वैसे हमें r होना चाहिए। ये तो एज यू कैन सी दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर सेंटर्ड एट a, b एंड 0, राइट? तो ये तो रेडियस है, दिस इज नॉट आर्बिट्री कांस्टेंट। तो दीज आर द आर्बिट्री कांस्टेंट्स, इनको हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट विद by taking partial derivative with respect to x. Partial derivative with respect to x here we get 2x minus a, okay, and plus z का डेरिवेटिव 2z and z का डेरिवेटिव कर्ल z by कर्ल x is equal to 0. तो this can be written as x minus a plus z कर्ल z by कर्ल x is equal to 0, ठीक है? अब हम लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सो ये बन जाएगा y माइनस बी प्लस z कर्ल z बाय कर्ल y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x माइनस a और x माइनस बी की वैल्यू मिल रही है। तो x माइनस a की वैल्यू क्या मिल रही है? x माइनस a की वैल्यू मिल रही है माइनस, तो यहाँ से x माइनस a की वैल्यू मिल गई माइनस पी जेड, और यहाँ से y माइनस b की वैल्यू मिल गई। y माइनस b की वैल्यू इज माइनस जेड क्यू, राइट? तो इन दोनों की वैल्यूज़ आप इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है? इसमें इन दिस इक्वेशन, दिस इज द न्यू क्वेश्चन। सो इसमें आप पुट कर दो, इसमें आ जाएगा माइनस पी जेड स्क्वायर माइनस क्यू जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट? तो इस तरह से आप एक पीडी को फॉर्म, तो इन दिस वे you can form a partial differential equation by eliminating arbitrary constants, right? अब चलते हैं how we can form a partial differential equation by eliminating arbitrary function, ठीक है? So our next topic is formation of partial differential equation by eliminating arbitrary function. Now function को eliminate करके how we can find out a PD, how we can form a PD, partial differential equation, right? So function वाले केस में आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप होगा z इक्वल टू एक फंक्शन एंड अंदर एक ही एक्सप्रेशन होगा।
सेकेंड टाइप ये हो सकती है z इक्वल टू फंक्शन एक बट अंदर एक्सप्रेशंस दो। एंड थर्ड टाइप ये हो सकती है एक फंक्शन अंदर एक एक्सप्रेशन बट अनदर फंक्शन विद द सिंगल एक्सप्रेशन। मतलब आपके पास ये तीन टाइप हो सकते हैं, दो फंक्शन अंदर एक एक एक्सप्रेशन, एक फंक्शन दो एक्सप्रेशन, एक फंक्शन एक एक्सप्रेशन। यही तीन टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इन्हीं तीन टाइप्स को आपको करना है, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट टाइप। सपोज वी हैव फंक्शन z इज इक्वल टू f ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक फंक्शन है, अंदर एक ही एक्सप्रेशन है, हमें f को एलिमिनेट करके एक pd फॉर्म करनी है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो लेट अस ट्राई बाय टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव किया तो f का, बिकॉज f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, सो फंक्शन f का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x एंड वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। अब हम लेते हैं कर्ल z बाय कर्ल y, तो f डैश आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा इंटू माइनस 2y एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ से हमें दिख रहा है कि हम f डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले से f डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/2x कर्ल z बाय कर्ल x, ठीक है। और इधर से आ जाएगी -1/2y कर्ल z बाय कर्ल y। दोनों f डैश की वैल्यू थी, तो f डैश इज इक्वल, सो दीज टू वैल्यूज आर इक्वल। सो यहाँ से हमें क्या मिला, बाय टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट x क्यू प्लस वाई पी इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पी डी। f एलिमिनेट हो गया एंड पी डी बन गई, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको करना है। x y सॉल्व x y z इज इक्वल टू फाइव ऑफ x प्लस वाई प्लस z। एक ही फंक्शन है और अंदर एक ही एक्सप्रेशन है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आप जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो फाई का डेरिवेटिव पहले होगा फाई डैश, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज, उसके बाद इनटू x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव 0, z का भी डेरिवेटिव होगा बिकॉज z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो z का डेरिवेटिव हो जाएगा कर्ल z बाय कर्ल x। इधर से भी इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। पहले x एज इट इज, z का डेरिवेटिव कर्ल z बाय कर्ल x एंड फिर z एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और y मल्टीप्लाई में होगा, समझ गए। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू y करना है आपको, फिर से फाई डैश की वैल्यू मिल जाएगी दोनों ही इक्वेशन में और फाई डैश की वैल्यू निकाल के आपको वो दोनों इक्वल रखनी है। तो ये आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, एक फंक्शन एंड दो एक्सप्रेशन, दैट इज सपोज वी हैव z इज इक्वल टू not z, f of x plus y plus z and x square plus y square plus z square is equal to 0, ये दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन को कंसीडर कर लेना है, से इट इज u x प्लस वाई प्लस जेड एंड v कंसीडर करोगे आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन को u मान लिया एंड सेकंड एक्सप्रेशन को v मान लिया। अब आप इस फॉर्मूले को बड़े ही ध्यान से समझना कि ये क्या बनता है, ठीक है। सो अब हमारे पास फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन ऑफ u एंड v, राइट। अब मैं चेन रूल का एक ट्री बना रही हूँ। अब नाउ द फंक्शन f इज ऑफ u एंड v and u is a function of x, y, z and v is a function of x, y, z, right. So f is a function of u and v now and u is a function of
x, y, z and v is a function of x, y, z and z is a function of x, y again, z is a function of x, y again, right? तो दैट मीन्स अगर हमें f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो पहले हम किस पे जाएंगे, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। अब इन दोनों पे चेन रूल लगेगा। कैसे, एक तो u से डायरेक्ट हम x पे चले जाएंगे, एक u से z पर जाना होगा और एक फिर z से x पर। सेम यहाँ पर v से डायरेक्ट एक तो x पे जाएंगे, एक z पर जाएंगे और फिर z से x पर जाएंगे। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा अगर हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं f का विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। इफ वी आर विद रिस्पेक्ट टू x लेना चाहते हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू u लेना पड़ेगा और u में फिर क्या करना पड़ेगा, एक तो डायरेक्ट आ जाएगा, दैट इज क्या आ जाएगा, कर्ल u बाय कर्ल x, राइट, प्लस एक क्या आएगा, कर्ल u बाय कर्ल z इंटू कर्ल z बाय कर्ल x, राइट। सेम कर्ल f बाय कर्ल v पे कर्ल f बाय कर्ल v, फिर कर्ल v बाय कर्ल x प्लस कर्ल v बाय कर्ल z इंटू कर्ल z बाय कर्ल x, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। ऐसे ही y वाले में भी सेम होगा, कर्ल f बाय कर्ल u से कर्ल y सीधा जाया जाएगा और एक चेन रूल करके जाया जाएगा। ऐसे ही इसमें f का विद रिस्पेक्ट टू v, फिर v का एक तो डायरेक्ट आ जाएगा, एक चेन रूल के साथ होगा। तो y वाला भी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ फॉर्मूला, कर्ल f बाय कर्ल u बाय कर्ल y प्लस कर्ल u बाय कर्ल z इंटू कर्ल z बाय कर्ल y प्लस कर्ल f बाय कर्ल v बाय कर्ल y प्लस कर्ल v बाय इंटू कर्ल z बाय कर्ल y इज इक्वल टू 0। तो ये y वाला फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। तो ये दो इक्वेशन बन रही है, एक तो ये बन रहा है, एक तो इसकी और एक इसकी, दो वेरिएबल हैं उनकी इक्वेशन बन रही है। दिस इज सेम लाइक अगर हम ले ax प्लस by, है ना, a डैश x प्लस b डैश y इज इक्वल टू 0, ये इस टाइप की इक्वेशन बन रही है। तो इस टाइप की इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे हम निकाल सकते हैं, बाय टेकिंग डिटर्मिनेंट, ओके। सो बाय टेकिंग डिटर्मिनेंट, तो यहाँ आ जाएगा ये वाला फंक्शन, यहाँ आ जाएगा ये वाला फंक्शन, राइट, यहाँ आ जाएगा ये वाला फंक्शन और यहाँ आ जाएगा ये वाला फंक्शन। बाय टेकिंग दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट आप सॉल्व करोगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। तो अब मैं आपको क्वेश्चन आगे फर्दर करवा रही हूँ। जो हमने क्वेश्चन अभी लिया था दैट इज f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको आपने u कंसीडर किया था एंड दिस इज v, सो द u इज x प्लस वाई प्लस जेड एंड v इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके। तो अब हमें करना क्या है, ये फॉर्मूला है, ये सारा फॉर्मूला है जो अभी तक है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, कर्ल u बाय कर्ल x निकालना है, कर्ल u बाय कर्ल z निकालना है, कर्ल z बाय कर्ल x निकालना है, राइट। एंड कर्ल z बाय कर्ल x को हम p नाम दे सकते हैं बिकॉज कर्ल z बाय कर्ल x इज p, राइट। ऐसे ही कर्ल v बाय कर्ल x निकालना है और ये सारी वैल्यूज़, ऐसे ही ये सारी वैल्यूज़, इनको एक डिटर्मिनेंट में रखना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है एंड वी गॉट द न्यू PDE बाय एलिमिनेटिंग दिस फंक्शन। ये फंक्शन स्टार्ट करते हैं, ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है। सो कर्ल u बाय कर्ल x इज 1, कर्ल u बाय कर्ल z इज 1 एंड ये बन जाएगा p, राइट। सो अब हमें निकालना है कर्ल v बाय कर्ल x इज 2x, कर्ल v बाय कर्ल z इज
2z और ये बन जाएगा p। ओके, सो अब हमें निकालना है कर्ल u बाय कर्ल y, दैट इज 1, कर्ल u बाय कर्ल z इज 1, एंड कर्ल v बाय कर्ल y इज 2y, एंड कर्ल v बाय कर्ल z इज 2z, राइट। तो अब आप इसको डिटर्मिनेंट में रखोगे इन सारी वैल्यू को। सो कर्ल u बाय कर्ल x इज 1, सो 1 प्लस कर्ल u बाय कर्ल z इज कर्ल u बाय कर्ल z, सो कर्ल u बाय कर्ल z, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको ताकि आपको दोनों दिख जाए पेजेस, राइट। ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो इसको हमें डिटरमिनेंट में लिखना है। सो कर्ल u बाय कर्ल x 1 आया, प्लस कर्ल u बाय कर्ल z इज 1 और कर्ल z बाय कर्ल x आ गया p। अब आपको यहाँ रखना है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कर्ल f बाय कर्ल u के दोनों कोफिशिएंट यहाँ आएंगे, ठीक है। उसके बाद कर्ल v बाय कर्ल x कितना आया था, 2x, राइट, प्लस यहाँ जगह कर्ल v बाय कर्ल z था 2z और कर्ल z बाय कर्ल x को आप क्या रख सकते हो, p, राइट। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये आएगा, ये आया था 1 प्लस ये भी 1 और ये आ जाएगा q, और ये था 2y प्लस ये था 2z और ये आ जाएगा q, राइट। तो अब आप इस इक्वल टू 0, इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे जो भी डिटरमिनेंट की होता है, ठीक है। सो 1 प्लस p इंटू 2y प्लस 2z क्यूब माइनस 1 प्लस q इंटू 2x प्लस 2zp इज इक्वल टू 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, जो इक्वेशन बनेगी दैट इज द रिक्वायर्ड PDE, राइट। तो इक्वेशन दे रही हूँ, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। So the question is एक फंक्शन 2 एक्सप्रेशन वाला करना है ना हमें। सो राइट डाउन द इक्वेशन f ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अगर आपको इसका शॉर्टकट करना है तो इन शॉर्ट हमने किया क्या, इसको आप u रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v रखोगे z माइनस एक्स वाई, ठीक है। आप कर्ल u बाय कर्ल x निकालोगे दैट इज 2x, कर्ल u बाय कर्ल y निकालोगे दैट इज 2y, ठीक है। अब कर्ल v बाय कर्ल x निकालोगे, उसमें तो हमने चेन रूल लगा दिया था, बट इसमें तो हमें खुद देखना पड़ेगा ना, तो z का डेरिवेटिव v होगा ना। तो कर्ल z बाय कर्ल x माइनस वाई दैट इज p माइनस वाई, और कर्ल v बाय कर्ल y क्या आ जाएगा, कर्ल v बाय कर्ल y आ जाएगा q माइनस x, राइट। तो करना क्या है यहाँ पे, अब हमें इसे डिटर्मिनेंट में पुट करना है। शॉर्टकट बता रही हूँ। सो 2x और इधर से क्या आ जाएगा p माइनस वाई, इधर से क्या आ जाएगा 2y और इधर से क्या आ जाएगा q माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप इसको ओपन कर दो, इस डिटर्मिनेंट को खोल दो। इन शॉर्ट हमने ये किया है, बट ये आया कहाँ से, ये वो फॉर्मूला है, राइट। वो जितना बड़ा फॉर्मूला था वो उस फॉर्मूले से ये बना है, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं आ जाएगा, समझ गए। तो अब ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, आप एक और करना, f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2yz वाई स्क्वायर प्लस 2zx इज इक्वल टू 0। इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पे। तो थर्ड क्वेश्चन, यानी कि एक फंक्शन, दो फंक्शन और एक्सप्रेशन अंदर एक, राइट। तो अब हम थर्ड पे चलते हैं। अब थर्ड टाइप क्या है हमारे पास, z इज इक्वल टू कैसा दे रखा होगा, एक फंक्शन एक एक्सप्रेशन प्लस सेकेंड फंक्शन एक एक्सप्रेशन। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए
वाई प्लस जी ऑफ एक्स माइनस ए वाई। इसमें हमें एफ और जी को एलिमिनेट करके पी डी ई फॉर्म करनी है। तो टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस जी का डेरिवेटिव जी डैश एक्स माइनस ए वाई एंड एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का तो 0 ही होना था। अब लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, राइट। तो ए वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा इंटू ए प्लस जी का डेरिवेटिव जी डैश एक्स माइनस ए वाई और माइनस ए वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा इंटू माइनस ए, राइट। तो अगर हम ए कॉमन ले भी लेते हैं तो वी एफ डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस माइनस जी डैश एक्स माइनस ए वाई बन रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स। बट अगर हम एक बार और डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन माइनस ए आएगा, प्लस बन जाएगा। ऊपर हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो प्लस तो रहेगा ही, क्योंकि साइन की प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, यहाँ से, ठीक है। साइन में डिफरेंस किसकी वजह से आया, इस माइनस ए की वजह से, राइट। तो एक्स के कोफिशिएंट तो सेम है, वाई के कोफिशिएंट डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हम एक बार और डेरिवेटिव लेते हैं, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई। दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, एफ डैश का डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, एक्स का डेरिवेटिव अगेन 1, जी डैश का डेरिवेटिव जी डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 कर्ल, अब इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं हम कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर। ए पहले से ही बाहर था, एफ डैश का डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, फिर से ए वाई का डेरिवेटिव ए आ जाएगा। अब प्लस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बिकॉज एक माइनस एक और आएगा ना, तो प्लस ए हो जाएगा। मैंने सीधा ही लिख दिया पहले ही, जी एक्स माइनस ए वाई और इंटू ए आना है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, राइट। तो इस इक्वेशन को और ये इक्वेशन दोनों सेम है, तो इस इक्वेशन की जगह पर हम ये रख सकते हैं। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, राइट। तो ऐसे कंपेयर करके देख कर कि कैसे एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ थर्ड टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से करना है। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। तो z इज इक्वल टू एक्स एक्स नहीं है एफ ऑफ वाई प्लस 2x प्लस जी ऑफ वाई माइनस 3x, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना और मुझे सेंड करना, अगर नहीं आता है तो मैं बताऊंगी, राइट। सो इनफ फॉर टुडे। आज हमने फॉर्मेशन की है पीडीई की। नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू।